हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में आए दिन जब तक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती, तमाम प्रकार के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं, उनको लेकर के आप परेशान होते हैं। इस संबंध में अवगत कराना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अहर्ता तिथि को लेकर बहुत ज़्यादा बवाल की स्थिति है। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। किसी के द्वारा कहा जा रहा है कि 1 दिसंबर होगी, किसी के द्वारा कहा जा रहा है कि नहीं, अभी जो आवेदन होगा उसके बाद की होगी, किसी के द्वारा कहा जा रहा है नहीं, आवेदन की अंतिम तिथि होगी, किसी के द्वारा कुछ और कहा जा रहा है। और इस लिहाज से जो एक अभ्यर्थियों द्वारा, जैसे बीटीसी के बहुत सारे अभ्यर्थी, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो बीएड अपीयरिंग हैं या जो टेट अपीयरिंग थे या जिनका रिजल्ट बाद में आया, तो भाई बाद में आया तो कब का बाद में आया, तो उसको लेकर के बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि आखिरकार हमारे डॉक्यूमेंट्स कब तक के होने चाहिए। तो उसकी पूरी एनालिसिस आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। आखिरकार क्या कुछ मैटर था, किस प्रकार से अहर्ता तिथि निर्धारित होनी चाहिए और क्या कुछ मामला था। देखिए, मामला पनपा था 2016 में। 2016 में क्या था, 15,000 भर्ती उस दरमियान चल रही थी, तो उसमें कोई भी कट ऑफ डेट नहीं थी, यानी कि कब तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएं और कब तक के शैक्षणिक जो प्रमाण पत्र हैं या अंक पत्र हैं आपके वैध होंगे। तो उसमें क्या हुआ था, 2011 बैच के लिए वो वैकेंसी आई थी, लेकिन 1 साल तक वो भर्ती चलती रही और उसमें बार बार आवेदन की तिथि को बढ़ा बढ़ा करके आवेदन लेते गए और यहाँ तक कि 2012 बैच भी उसमें सम्मिलित हो गया। तो इस विवाद के चलते राजन राय जी का एक जजमेंट है, मैं उसको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, ये कोर्ट नंबर 10 का सर्विसेज सिंगल 326 ऑफ 2019 महेंद्र प्रताप सिंह एंड 7 अदर्स का जजमेंट रिजर्व हुआ था 16 मार्च 2016 को और डिलीवर हुआ था 18 अप्रैल 2016 का। और इसमें साफ साफ क्या कहा गया राजन राय के द्वारा कि कोई भी अगर अब से भर्ती निकाली जाएगी तो उसमें एक कट ऑफ डेट मेंशन जरूर की जाए। कोई भी भर्ती निकाली जाए तो उसमें कट ऑफ डेट मेंशन की जाए। बेसिक शिक्षा विभाग के बारे में ये कहा गया। तब जानिए कि 16,448 शिक्षक भर्ती आई थी और इसी ऑर्डर का रेफरेंस लेकर 16 जून 2016 को, ध्यान दीजिएगा, 16 जून 2016 को कट ऑफ डेट मान ली गई थी शासनादेश की तिथि को। और इसमें साफ साफ उसके हम इस स्नैप को भी दिखा देते हैं। ये आपको वायरल हो रहा होगा, बहुत सारे लोगों के द्वारा ये शेयर भी किया जा चुका है कि यहाँ पर दिखा रहे हैं। यस, ये यहाँ पर है शैक्षिक अहर्ता, ये 16,448 का है। देखिए, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 16,448 सहायक अध्यापक के पदों पर द्विवर्षीय, ये सब ठीक है। आवेदन हेतु पात्रता में शैक्षिक अहर्ता आप देख लीजिए साफ साफ। प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त हेतु ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो शासनादेश निर्गत होने की तिथि यानी कि 16 जून 2018 तक भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि रखते हों एवं राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित द्विवर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण, द्विवर्षीय उर्दू बीटीसी, ये इत्यादि की डिग्रियां, वो सारी डिप्लोमा बीएलएड वगैरह लिए हों। साथ ही बाद में और जोड़ा गया है उत्तर प्रदेश सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 हेतु आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की हो। यानी कि इसमें साफ साफ कट ऑफ डेट को मेंशन कर दिया 16 जून 2016। और इसके बाद बीटीसी 2013 बैच का रिजल्ट आया। ये मामला कोर्ट में पहुंचा, लेकिन सब याचिकाएं खारिज हुई और अंततः 2013 बैच जो है वो 16,448 भर्ती से पूर्णतः बाहर हो गया था। ये वही शासनादेश है। अब इसको लेकर हर बार जब भी कोई शिक्षक भर्ती आती है तो विवाद की स्थिति पनपती है। तो 12,460 भर्ती में भी इसी तरह मेंशन था, जो शासनादेश की तिथि थी उसके आधार पर, लेकिन 68,500 भर्ती में नहीं था। तो देखिए, इसके क्रम में क्या होता है। देखिए, कट ऑफ डेट को लेकर कि डॉक्यूमेंट्स की जो शैक्षिक अहर्ता तिथि है वो कब की ली जाए, तो इसके बारे में एक रूल है, वो कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहला कि सर्विस रूल को देखा जाए, जैसे अध्यापक सेवा नियमावली 1981 देखी जाए, जिसके आधार पर चयन प्रक्रिया होती है सहायक अध्यापकों की। तो उसमें कोई भी ऐसा रूल नहीं है कट ऑफ डेट को लेकर कि कब की कट ऑफ डेट होनी चाहिए, यानी कि डॉक्यूमेंट्स कब तक के वैलिड होंगे, अहरकारी होंगे, तो ऐसा कोई कुछ नहीं। तो इसको छोड़ते हैं। फिर विज्ञापन की तिथि अगर हम देखें, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के एक प्रकार से मूल शासनादेश 1 दिसंबर 2018 का है, तो वो नोटिफिकेशन है और उसको हम दिखा देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए,
नीचे डाउन जाते हैं। जी हाँ, ये है आपका 1 दिसंबर 2018 का शासनादेश, जिसमें सहायक अध्यापक 2019 परीक्षा के आयोजन हेतु गाइडलाइंस दिशा निर्देश हैं। इन सारी की सारी गाइडलाइंस में कहीं भी किसी प्रकार से कट ऑफ डेट मेंशन नहीं है। अब देखिए, अगर यहाँ भी आपको डेट ना मेंशन मिले तो तीसरी बार आपको देखा जाता है आवेदन की जो तिथि होगी वो अंतिम तिथि मानी जाएगी। 15,000 शिक्षक भर्ती में आवेदन की तिथि लगातार बढ़ाती गई शासन के द्वारा, और इस वजह से राजन राय जी ने कहा था कि एकदम से मेंशन करें। तो ऐसा कुछ 69,000 शिक्षक भर्ती में नहीं है, क्योंकि आवेदन अब खत्म हो चुके हैं। अब आवेदन की बात समझिएगा, ये सहायक अध्यापक भर्ती 2019 के आवेदन की तिथि मानी जाएगी। कि आप यहाँ पर जिला आवंटन की तिथि मानने लगें या काउंसलिंग की डेट मानने लगे, वो नहीं। तो इस लिहाज से हम ये आवेदन का जो विज्ञप्ति है उसको देखते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती का। देखिए, ऑनलाइन पंजीकरण स्टार्ट थे 6 दिसंबर से, और निर्धारित माध्यम से आवेदन शुल्क प्रिंट आउट लेने की ये सब सारी तिथियां क्या हैं, 22 दिसंबर 2018। यानी कि 22 दिसंबर 2018 ये कट ऑफ डेट होगी शैक्षिक प्रमाण पत्रों की, अंक पत्रों की, टीटी प्रमाण पत्रों की। यानी कि अब तक 22 दिसंबर 2018 तक सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। चूँकि नियमावली में नहीं है, जीओ में नहीं है, तो इसलिए आवेदन की अंतिम तिथि को ही अर्हता तिथि मान लिया जाएगा। तो 22 दिसंबर 2018 तक के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मान्य होंगे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे बीटीसी 2015 बैच का रिजल्ट वगैरह आया, टीटी भी 10-12 दिसंबर को आया है। तो इसलिए इस लिहाज से ये सारे के सारे क्या हैं, वैलिड रहेंगे। इनको लेकर आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, और यही कट ऑफ डेट मानी जाएगी। अब समझिए बात को। अब इसके डेट के बाद, यानी कि 22 दिसंबर के बाद के जितने भी लोगों के बैक के रिजल्ट आए होंगे, बैक पेपर के, या जिनके भी टीटी के प्रमाण पत्र, या सीटेट जिन्होंने अभी जुलाई वाला पास किया या कुछ भी, और वो उसमें पास आउट नहीं थे, तो अवश्य ही आपके लिए दिक्कत है। और इन सब रूल्स, एक्ट, नियमावली, नियम, कायदे कानून को देखते हुए आप लोगों को यहाँ पर निराशा हाथ लगेगी, बाहर होना पड़ेगा। लेकिन इस पर स्पेसिफाइड यही चीज़ें हैं जो प्रामाणिक हैं, साक्ष्य सहित आपका ये सटीक और पुख्ता विश्लेषण हमारे द्वारा कर दिया गया है। अब इस चीज़ को लेकर आपको तनिक भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने बताया था, तो कुल मिलाकर ये एकदम से क्लैरिफाइड हो गया है। हमने पूरे ऑर्डर का अध्ययन किया, शासनादेश पढ़े, फिर नियमावली भी 1981 की पढ़ी। अगर ये सब चीज़ें चाहिए तो हम इसको जो है आपको टेलीग्राम चैनल में हम प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं क्या कुछ समस्या थी, किस प्रकार से ये ऑर्डर आए, क्या कुछ पूरा सीन रहा है। अगर ना हो तो आप लोग क्या है 16,448 शिक्षक भर्ती का शासनादेश कहीं से तलाश करके उसको भी आप देख सकते हैं। उसमें भी मेंशन था, 12,460 में भी मेंशन था, 68,500 में मेंशन नहीं था, तो आवेदन की अंतिम तिथि को अर्हता तिथि मान लिया गया। 69,000 में मेंशन नहीं है, तो फिर इसमें वही चीज़ होगी, आवेदन की अंतिम तिथि को अर्हता तिथि मान लिया जाएगा। नहीं तो ऐसे में क्या होगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स अंदर हो जाएंगे। यानी कि अभी तक ये 1.5-2 साल, 2.5 साल, 4 साल अगर भर्ती फंसी रहे, तो मतलब फिर बीटीसी 18-19 सभी बैच आते रहे, अगर उन्होंने फॉर्म भर दिया और फिर करेक्शन कर लें तो हो गया फिर। तो इसी समस्या के लिए तो 15,000 शिक्षक भर्ती में देखा गया समस्या कि 11 बैच के लिए लगभग वो भर्ती आई और उसमें 12 बैच तक इंटर कर गया, चूँकि ये उसमें खामियां रह गई थी। तो तब से इसमें संशोधन हुआ है और ऑर्डर भी है। उस ऑर्डर के रेफरेंस से कोई भी जाएगा तो उसको रिलीफ मिल जाएगा। अगर जो है जो विवाद छिड़ा है उसमें तो अवश्य ही, चूंकि यहाँ पर क्या है, बहुत सारे अभ्यर्थी पास हुए हैं, तो विभिन्न प्रकार के आपके विवाद आते रहेंगे, पनपते रहेंगे। देखिए, जाति, आय, निवास, ये सब जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशंस या वो सब नहीं है, ये सपोर्ट की हैं। तो इनको आप लेटेस्ट भी मांग सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, प्रोविजनल वगैरह, ये सब दुनिया की चीज़ें जो भी लगती हैं। जाति, निवास और आय तो सॉरी लगता नहीं, मैरिज सर्टिफिकेट में वो जैसे आपका हलफनामा है, इसमें कोई भी डेट का मतलब नहीं होता है। लेकिन जो शैक्षिक अर्हताएँ हैं और जो एसेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशंस हैं, जैसे टेट और ग्रेजुएशन और बीटीसी ये या बीएड, ये सब 22 दिसंबर तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए दोस्तों, या तो उसका रिज़ल्ट घोषित हो जाना चाहिए। इसके बाद का है तो उसके लिए
फिर आपको समस्या होने वाली है। चूँकि इसको लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ था, तो इस वजह से हमने सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को कन्फर्म कर दिया जाए, जिससे इस चीज़ को लेकर आप पैनिक ना हो। और बहुत सारे कमेंट भी हैं पिछले वीडियो सेशन में कि इस तरह तो टीटी 2018 इनवैलिड हो गया और 2015 बाहर हो गया, तो ऐसी सारी चीज़ें नहीं हैं। लेकिन हाँ, जिनका भाई बाद में आया है और इसके बाद बैक वैक लगा था, बाद में वो पास हुए हैं, तो उनके लिए दिक्कत है। ठीक है दोस्तों, कुल मिलाकर इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।